नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेली सनशाइन लाइट ऑफ द वेदास पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र देवी की कहानी जिन्हें पूरे विश्व में भक्ति, पवित्रता और त्याग का प्रतीक माना जाता है, तुलसी देवी। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन थीं, कहां से आईं और क्यों उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ? आइए चलते हैं समय के उस प्राचीन युग में। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। उस समय राजा कुशध्वज और रानी मालवती के यहाँ एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। जब उस कन्या का जन्म हुआ तो पूरा राजमहल सुगंध से महक उठा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। उस बालिका का नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उनकी हर सांस में नाम था नारायण का। वे जप, तप और सत्य की प्रतिमूर्ति थीं। जैसे जैसे वृंदा बड़ी होती गई, उनकी भक्ति गहराती गई। कहा जाता है कि वृंदा ने वर्षों तक वन में रहकर कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से संपूर्ण सृष्टि में पवित्र ऊर्जा फैल गई। उनकी भक्ति से स्वयं विष्णु प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि उनका नाम सदैव मेरे साथ लिया जाएगा। उसी समय पाताल लोक में एक महान योद्धा और दैत्यों का राजा था, जलंधर। वह समुद्र से उठे एक चिंगारी से जन्मा था, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। उसमें असीम बल था, पर उसकी शक्ति की जड़ था उसकी पत्नी का सतीत्व। जब वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ तो उनकी पवित्रता और भक्ति से उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। जलंधर कभी अन्याय नहीं करता था, पर अपनी शक्ति के अहंकार में कभी-कभी वो देवताओं को भी चुनौती दे देता था। जब जलंधर की शक्ति बहुत बढ़ गई तो देवताओं का संतुलन टूटने लगा। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी भयभीत हो गए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, प्रभु, जलंधर अजेय हो गया है, उसे कोई मार नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्ति वृंदा की पवित्रता से जुड़ी है। विष्णु मुस्कुराए और कहा, समाधान है, पर मार्ग कठिन होगा। उस दिन विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सृष्टि के इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने स्वयं भूमिका निभाने का निर्णय किया, क्योंकि केवल वे ही वृंदा की पवित्रता को समझ सकते थे। पर क्या वो निर्णय वृंदा के जीवन को सदा के लिए बदल डालेगा? क्या विष्णु का धर्म और वृंदा की भक्ति एक दूसरे के सामने आ जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए भाग 2, विष्णु का छल और वृंदा का श्राप।